शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आ। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा। माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता आपका। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा, वो खाली नहीं रखेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले
अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप उसको पाने का प्रयास करते। एक पत्र है छोटा सा, देखिए। मेरी भाभी, मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल कहीं बैठी हो। ये पत्र जिसने भेजा है आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आजा बेटा, एक बेलपत्र ले। मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल 2019 में बीमार हुई। सिरसा और दिल्ली के गंगाराम राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखाया। सारे हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया, सारे हॉस्पिटल में कैंसर बताया। उसी समय भाभी की मामी, जो कि कभी विश्वास नहीं करती थी किसी कथाकार पर पहली बार उन्होंने जब टीवी पर नाटक सीरियल देखते समय उन्होंने आस्था चैनल को चेंज करा तो आपकी कथा आ रही थी। उस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करी। उसमें आपने एक बेलपत्री का और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व बताया। गुरुदेव, हमें नहीं मालूम था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है और वो रुद्राक्ष सारी औषधि के रूप में उसको लोग पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीते हैं। हम तो सीहोर केवल बेलपत्र के लिए चले। हमने सुना है कि व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो बड़ी औषधि होती है, तो हम उस बेलपत्र को लेने सीहोर गए। सीहोर से हमने वो बेलपत्र ले ली। हमको नहीं मालूम था कि वहां रुद्राक्ष मिलता है। हम उस रुद्राक्ष को लेकर नहीं आए, हम केवल एक बाबा को चढ़ी हुई कुबेर भंडारी की एक बेलपत्र आपसे लेकर आ गए। बाबा की बेलपत्र लेकर उनकी मामी आई और उन्होंने वो बेलपत्र यहां पर पहुंचाई। गुरुदेव, हमने गंगाराम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में, राजस्थान के हॉस्पिटलों में सब दूर दिखाया, पर उनको कैंसर था। और जब हम बेलपत्र वहां से सीहोर से आई और सीहोर की बेलपत्र जब प्राप्त हुई और उनको हमने खिलाई, खिलाने के बाद हमने फिर जांच कराई। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था ही नहीं। बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की कृपा से ये पूरा सिरसा के लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब थी। वो उठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, पर बाबा की कृपा से आज बाबा ने ऐसा साथ लिया कि वो एकदम ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। अब ठीक है बाबा, बाबा की कृपा, शिव तत्व को प्राप्त करना। एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करी है, एलईडियां सब दूर की बंद है। कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां वहां की एलईडियां चालू करी है। शिव तत्व को पहचानना। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिए। हो गई चालू? पीछे वाले पंडाल की चालू करवा दी। शिव तत्व को पहचानना कठिन, जो जान ना गया। हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है, जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चा है। अरे बोलो तो जम के, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है, प्रभु मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी।
एक तरफ कह रहा है तुम बिन कोई नहीं दूजा, आस करूं मैं किसकी। और पत्नी से जब बात करता है तो एक ही चीज कहता है, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने को संभाल लेंगे, अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे, दामाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आस लगा कर बैठे, आस। और शिव पुराण कहती आस को किसी से लगाना ही नहीं। एलईडी चालू करें, एलईडी वाले, आस तो किसी से लगाना ही नहीं। आप किससे आस लगा कर बैठे, आप किससे आस लगा, आप किससे कहोगे। फिर कहा उसने, तन मन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। कितना लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तो रीझ गई, किरिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिख गई। अब रीझती तो बात दूसरी थी, जरा सी गाड़ी पे, किरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन रीझेगा। आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मेरे भोले बाबा कहते तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दूं, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में, पर सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा, तो चिंता मत करना, मेरा नाम लिख के रख ले अपने दिल। रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल, मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना है, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना है, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है, शिव पुराण का काम क्या है, शंकर भगवान की ये कथा करती क्या है। तुम्हारे यहाँ मेला भराता है, अरे बोलो तो जम के। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे, तुम्हारा नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने? किस किसने देखा? देखा कोई ऐसे गुद के नाम लिखते हैं मशीन से। अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए, हाँ बस। तो कहाँ लिखवा के आई, तो बता देना वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है, वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात भोला तुम्हारा और तुम बोले थे। एक पत्र है, आज बहुत सारे लोटा थालियां हैं, भगवान की कृपा से लोटा तो दिया ही था, थाली दिया, प्रभु कृपा करे।
क्या पता इनको कहां से मालूम पड़ गया। प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे सियोर, ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर है श्री शिवाय नाथ, ऐसे एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बताया। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा तो इतने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात है। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूं ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने अभी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा, मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूं पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बेटा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत बहुत साधु। बेटी शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है बाबा आपने, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। लाइन में नीचे उन्हें लिखा, जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है। आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया कि नहीं दिया। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं। पूछूंगा। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या करना, ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी कर दी हो? पूरी तैयारी।
गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज ये लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था और कई साल अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर। तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय हो गया, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है शंभू, ओ घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। शिव तत्व कहलाता। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले। ठीक है, तंदूल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदूल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था और तंदूल उसमें बांधे गए थे और तंदूल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदूल लेकर गए और सुदामा जी जब तंदूल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस है, यहाँ तक पहुंचना है। वो आपके हरियाणवी में एक वो सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया। बालक थारे जब बैठकर बाबा से अपने मन की बात कही। जितने पंडाल लगे हैं सभी पंडालों में आप आराम से बैठे, दिल से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें। कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात। जितने कार्यकर्ता रोडों पर भी खड़े हों तो वो भी बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए, मन से, भाव से, दिल से बाबा से। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का कौन सा दिन है? 7वां। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया।
सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी। फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। 5 आप और हम प्रार्थना करें बाबा से, मेरी जीजियों, दिल से बाबा से कहना, वो दिल से देगा। रिटर्न बढ़ा, दिल से कहोगे वो दिल से देगा। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपने मन की बात उससे कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका समय लेना चाहिए। उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो, उसके बोलने में थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के इच्छा छोड़ा ना, दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष
भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते रहो। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर, शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर, उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर जाओ। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर ओघड़ी तुम्हारे साथ में है, देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे के जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते सी कहते हैं, मौसा जी, मौसा जी को याद आया, इधर इधर जल्दी आ, जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिए, बस उसको तो चाहिए ही क्या था। अब मौसा जी ए ताऊ मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण का नियम है। जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने। उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो,
आप खूब अलमस्त होकर बाबा से, तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को खुद देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है, तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है, तो मेरा महादेव उसको भी देकर और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा। दिल से आपका विश्वास दृढ़ करो। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना। उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। एक पत्र है, पत्ता लाइए। किसी ने बेला भी भेजा, उसने इस बेला का केवल फल नहीं है, उसको कैमरे वाले से कहूंगा, उसमें पत्र लिखा है बेले के ऊपर। आज खूब सारे आइटम आए, अच्छा है बेले का फल भेजा, बम नहीं भेजे। मेरा नाम स्नेहा सोनी है, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो जिस पंडाल में बैठी हो वहां भी आप हाथ हिला सकते हैं। इधर पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। हाँ दिख गए, दिख गए, दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा सोनी, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई है। बाबा की महिमा का क्या मैं गुणगान गाऊं। मेरा भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा। हम खूब परेशान हो गए, भाई भी निराश हो गया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। तब आपकी मोबाइल पर एक क्लिप आ गई थी, जिसमें आप कहते हो कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मेरे भाई ने यूट्यूब पर वो देखा और उसने कथा सुनकर फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसको जल चढ़ाते हुए देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि जल चढ़ाने से होगा क्या, क्या तेरी नौकरी लग जाएगी तू जिसमें चाहता है उसमें? कहा वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है और वो कहता है कि कथा कभी भी सीहोर वाला महाराज नहीं बाजता, कथा बाजता है भोलेनाथ। तो हम भोलेनाथ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसने 6 साल से नौकरी के लिए अप्लाई करा और नहीं हुआ। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे भाई का CRPF में सिलेक्शन हो गया और मेरे भाई को अच्छी पद पर नियुक्ति हो गई। तमिलनाडु में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बहन बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, दूसरे नंबर की पत्थर। मेरा नाम अश्विनी, करनाल से आई हूं मैं। अश्विनी जी करनाल से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अश्विनी करनाल से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे जो दिया है वो खुशी का मैं क्या वर्णन। गुरुदेव, बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। विदेश जाकर नौकरी करना, पढ़ाई करने का बड़ा मन था। आप भटिंडा की कथा को कहने के लिए आए थे। बाबा से मैंने प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेरी पढ़ाई भी और नौकरी भी दोनों विदेश में मेरे बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए।
बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी शिव तत्व। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, साधु। शिव तत्व को पहचानना, शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया, ना ना। अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, कथा कौन बाच रहा है? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देव अधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचें कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना निकले, एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। आपकी हर घड़ी हर पल उसके बिना ना, हर पल को याद आता, हर पल। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी बन गए, पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं, बहुत ध्यान देना महाराज। पचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार,
प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहां तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज छठा दिन कथा का है। हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूं या मैंने व्यवस्था करी या मैंने लंगर चखाया या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है। जो फ्री में मिलता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको, तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना, तो तुम उसको समझ नहीं पाते। जब खरीद कर लाते हो ना, तब मालूम पड़ता है। एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना, और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है, तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना। फ्री में मिला है ना, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है। जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में, शांति भी फ्री में, नींद भी फ्री में, हवा भी फ्री में, पानी भी फ्री में। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है, तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चीज है। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं, प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना को हम जान जाते। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रसतत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी। अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा। तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा, मैं सेवा, वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं, ये मन जो बिगड़ता है, उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ, हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ। सबके यहाँ
धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं। 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए। नहीं, 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं 1 या 2 दुकान होगी। कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी। पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होगी। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम होगा। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना। वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी करता है, शिव पुराण भी यही वर्णन कर रही है। भगवान शंकर देते हैं और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे, आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थे। पर बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर कर जाऊंगा। कहाँ है? हाँ, ऐसा हाथ हिला खुद की। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आए, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी और हिमाचल से आए। कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, उनके परिचित में। कहाँ बैठे हैं? हाथ हिलाओ। हाँ, ये बैठे हैं, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष नहीं आते और लुटाता चलते। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? उनकी वाइफ और वो खड़े खड़े अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे? खड़े। अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्मपत्नी को कि ये मुश्किल है रहे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए।
और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि से श्री शिवाय नमस्ते। बैठ शिव तत्व है, औखड़ी है। ये कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहां बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई, फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता, हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना चले गया। अब आंखों में आंसू रो रही, हमारा पूरा वंश चले गया। कौन है हमारा पुरुष? एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में दर्द मालूम पड़ा। दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में एक पुत्र भोलेनाथ ने दे दिया। आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ बैठ बैठ। हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे। मैं मायके आई हूं मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव, तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या इस पुराण में? हमने कहा तू तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है, आराम से उस परिधान को ये धारण कर कर पहनो कि भगवान की भक्ति में रम। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चाचा तान के। ये शिव तत्व होता ही ऐसा। इस शिव तत्व को जानना, भगवान की विरल भक्ति को पहचानना। एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहां एक आगरा से परिवार आया है जिनके ये बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था। बाबा ने चलाया और बाबा की कृपा 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले सवेरे रात को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे बुला रहा है और कैलाश पर्वत से नंदी लेकर मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने को जल्दी से रुद्राक्ष उत्सव में चलना है। तैयारी करो, अटैची तैयार करी, बैग तैयार करा, कथा की बुकिंग हो गई, सब हो गया, यजमान पद ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया। और ठीक 20 दिन पहले
सवेरे सवेरे पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे वो बाबा नंदी लेकर आया है, बेलपत्री हाथ में दिया है और मुझे उसके साथ में कथा सुनने जाना है। और 20 दिन पहले चला गया। पत्र पर लिख दिया, मैं भले नमक रोटी खा लूं पर मेरी कुबेरेश्वर धाम पर शिव पुराण की कथा जो मैंने बुक करी है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कैलाश पर सुनूंगा, तुम कुबेरेश्वर धाम पर सुनना। पत्र पर लिखा। और 20 दिन पहले जो कैलाश पर्वत पर गया वो उसका परिवार आज यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा को आगरा से आकर 20 दिन पहले जो शांति उनका बेटा और माँ कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये यजमान है। मैं यजमानों के ये सारी लिस्ट में जितने यजमान बने हैं इनकी अविरल भक्ति, भगवान शंकर की जो भक्ति बैठे, जो शिव तत्व की अविरल भक्ति है उसको जानना कठिन कि शंकर करता क्या है, शिव करता क्या है, कुबेर भंडारी करता क्या है, कुबेरेश्वर महादेव करता क्या है। वो सूरत वाले सुमानी जी यजमान बने तो आज किसी ने उनका फोटो देख लिया बाहर घूमते हुए कि सूरत वाले सुमानी जी भी यजमान बने। तो कहा गुरु जी इनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ये यहाँ रहते हैं तो वो कौन देखता है? हमने कहा वो भोलेनाथ देखता है, ये कथा देखता है। कहाँ है सुमानी जी? सुमानी जी कहाँ बैठे? इधर। ये कहे इनकी फैक्ट्री भोलेनाथ देखे और ये कथा देखे। बैठे। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की उदाहरण सहज नहीं है। उसको पहचानना सरल नहीं है, उसको जानना सरल नहीं है। केवल उसकी विरल भक्ति को जानोगे। जिस दिन तुम इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से 7 दिन की पूरी कथा सुनकर ये झोली भरकर जब तुम बाबा के दरवाजे से लेकर जाओगे, अगले वर्ष रुद्राक्ष उत्सव में जब आओगे तो इसको लुटाते लुटाते आओगे कि मुझे इतना लुटाना है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है, इतना लुटाते लुटाते आओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुनो, मालवा के लोग कहते हैं, हमारे शहर के लोग कहते हैं, सीहोर के लोग कहते हैं, सीहोर के आसपास के कहते हैं भीड़ बहुत होती है। हमारा निवेदन है तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठ कर सुनो। दुनिया आती है और भर कर ले जाती है, तुम खाली ना रहो, इसलिए थोड़ा परिश्रम तुम्हें भी करना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, साधारण बनकर। वीआईपी बनकर नहीं। इस धाम की एक लीला का हम दर्शन कराते हैं। इस धाम की, कुबेरेश्वर धाम की लीला का दर्शन कराते हैं। राजस्थान और गुजरात के पास में जहां पर वो बारूद का मसाला बनता है, कौन सा बोलते हैं उसको स्थान, मुंबई जाते हैं तो पहले पड़ जाता है। गुजरात से मुंबई की ओर जाते हैं तो वहां फैक्ट्रियां बहुत सारी, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है। नहीं, वापी, वापी
वहां के 2 यजमान इसी धरा पर आए थे और उसमें से एक को मुख का कैंसर था किसी को, और उसके परिवार में एक को ब्रेन में गांठ हो गई थी उसका कैंसर। अब दोनों आए, उसके दोनों एक के परिचित यहीं रहते थे रिश्तेदार, और दूसरे का कोई परिचित नहीं रहता था। दूसरा भी आया, लाइन लगा, रुद्राक्ष लिया, चले गए। जो पहले नंबर पर आया उसके पास में कुछ धन दौलत अच्छा होगा, संपदा अच्छी होगी, अब पहचान अच्छी होगी। उसने अपने रिश्तेदार से कहा हमको लेकर चलो, दर्शन करना है, रुद्राक्ष दिला। रिश्तेदार ने फोन करा, समिति वालों ने उसको जेब में से एक रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया। दोनों को कैंसर था। जो पहले आया पहचान वाला वो भी लेकर गया रुद्राक्ष, और जो आया जिसकी कोई पहचान नहीं थी वो बाबा के भरोसे आया था, खिचड़ी प्रसाद खाया, पड़ा रहा, दरवाजे से लाइन में लगा, उंगली पर शाई लगाई, लिया, भिक्षा मांग कर गया कि मेरे रोग को मुक्त करना। दोनों को कैंसर था। जब दोनों के यहाँ से सूचना मिली तो मालूम पड़ा एक का जो कैंसर था, जिसने हाथ में भिक्षा की तरह मांग कर रुद्राक्ष लिया था, कोई सांसदता से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई किसी रूप में नहीं, और भिक्षा की तरह मांग कर लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गया। वो कैंसर से मुक्त हुआ, उसका कैंसर समाप्त हुआ। और दूसरा जो मांग कर हमारे परिचित रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, उनने फोन लगाया, उनसे उनने मांगा, लिया, सब कुछ प्राप्त करा, उसको आराम तो लगा पर कुछ अंश अर्थात समर्पण होकर आया। इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने वीआईपी हो, आप छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने एसी लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, आप छोड़ दो कि आप क्या कितना वीआईपी बने, आप छोड़ो इस बात को। आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई नहीं। आप अपना वीआईपी बन छोड़ दो। आप कुछ देर के लिए 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत कर रही हूँ, कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैलाश पर कोई भोजन नहीं है, कैलाश पर कोई सामग्री नहीं है, हम कैलाश पर रह रहे हैं, हम कैलाश पर रह रहे हैं तो सब कुछ हमको करना है। जो मिला उसको पाना है, जो प्राप्त हुआ उसको रहना है। और बाबा जाए विधि रखे बाबा ताई विधि, जिस भाव से मेरा बाबा रखेगा मैं उस भाव से रहूंगा। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। अब ये समझ कर रही है कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन करो, खूब दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे, बेग भरा चले। तुम देखना कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, बैग सिर पे, ट्रॉली बैग हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहां, बस वाले ने छोड़ा वहां, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहां, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहा है। किसके भरोसे? अरे जम के तो चले आ रहे, धूप के मैं पड़ू, कंठ पानी की प्यास से तरस रहा,
हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? नहीं। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था, सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो, भूख लगी है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का, पवित्र भूमि। जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है, जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल, जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है, उसको बैतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक हैं। कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था, वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू वो जो शंकर की भक्ति को, थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है, तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है, तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। और मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर,
आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को पुकार, भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूं। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी, उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए। इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर किराए की गाड़ी खरीदी थी और नरसिंहपुर से हम सीहोर आ गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूं, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव, मैं यहां से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ, वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए। ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिसकर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं। अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर, उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी। यहाँ इस भूमि की नियमता ये है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला है। और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से आप करो। लोग कहते हैं गुरुजी आप हमसे मिलते ही नहीं हो। हम क्या मिले? मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए हो।
वो मिलेगा ना सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकार ना, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा। और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया। और एक कथा की है कड़प, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द करना। कड़प का काम ही यही था बहुत। और भंडारी भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता बनना। तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख है। केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में हैं। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तो अब तुमने एक लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले जरा, मिल गया। एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। एक लोटा जल सारी समस्या का, वो एक लोटा जल जो चढ़ा वो सब। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया वो सब सुख दे दे, सब सब। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़का, जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता, हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता। मैं बबीता रघुवंशी